यूहन्ना की इंजील अध्याय 12 पर संख्या 1 से 11 तक। पास्का के 6 दिन पहले ईसा बैतनिय्याह आए। वहाँ लाजरस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहाँ ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्था परोसती थी और ईसा के साथ भोजन करने वालों में लाजरस भी था। मरियम ने आधा सैर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों को विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर ईसा के शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई। उसने ये इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता वह उसे निकाल लेता था। ईसा ने कहा, इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में ये काम किया। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि ईसा वहाँ है। वह ईसा के कारण ही नहीं, बल्कि उस लाजरस को देखने आए जिसे ईसा ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने लाजरस को भी मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और ईसा में विश्वास करते थे। आज पाक सोमवार है, यानी कि पाक सप्ते का पहला दिन। हमें भी इस पाक सप्ते में प्रभु के साथ अपने दुख दर्द को बांटना सीखना है, अब प्रभु के दुख दर्द में शामिल होना है। आज की अंजील मरियम के बारे में इसलिए ली गई क्योंकि उसने हिसाब किताब या थोड़ा बोता करके या हिसाब किताब के साथ कोई भी प्रभु के ऊपर अपने दुख दर्द या कुछ भी नहीं किया। उसके पास जितना था बहुमूल्य इत्र, हम पढ़ते हैं कि बहुमूल्य इत्र उसके पास था। उस समय में लोग अपनी कीमती चीज़ें अपने पास रखते थे। उस समय शायद ही ये इत्र इतना कीमती होगा जो उसने अपने पास रखा था। उसने वो सारा का सारा प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। हमें भी वैसे ही अपने सारे बहुमूल्य चीज़ें, जैसे कि हमारे हृदय के दुख दर्द, प्रभु के साथ बांटने हैं, जिससे हम पाक सप्ते को अच्छे से मना सकें और ईस्टर की तैयारी में अपने आप को पाक साफ कर सके। हमें भी अपने दुख दर्द यीशु के पास लेने हैं। जैसे कि मत्ती की अंजील में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति दूंगा। वैसे ही हमें अपने सारे दुख दर्द प्रभु के पास लेके जाने हैं और उनको प्रभु के साथ बांटना सीखना है। हमें भी प्रभु के दुख दर्द में शामिल होना है और इस पाक सप्ते को अच्छे से मनाना है। आइए इसी के साथ हम अपने परिवारों के लिए दुआ करें। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, कि बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे गुनाह की रोटी आज हमें दे और जितना अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, फुल-फजल खुदावंद तेरे साथ, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा दी माँ, हमें गुनहगार के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त में। जलाल बाप बेटा रुख दुष्का हो, बाप बेटा